हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सबका फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में अपने निर्देशांक से संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ी थी। निर्देशांक क्या होता है, निर्देशांक कैसे लिखा जाता है, क्रमित युग्म क्या होता है, और जो एक्स एक्स होते हैं, एक्स एक्स वाई एक्स जो प्रतिच्छेद करते हैं तो वो मूल बिंदु होता है, और वो हमेशा दोनों अक्ष एक समतल को 4 भागों में बांटता है, और उन भागों को कहते हैं चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश ये होगा, द्वितीय ये होता है, तृतीय ये होता है, चतुर्थ ये होता है। आज हम अपना एक्सरसाइज लेते हैं 9.1, और 9.1 के अंदर पहला क्वेश्चन इसी ग्राफ से संबंधित ही है, निर्देशांक से संबंधित है। तो पिछले वीडियो को आप अवश्य देखें, और अब देखिए अपन निर्देशांक आराम से इस ग्राफ में तुरंत उस बिंदु का निर्देशांक बता सकते हैं। केवल इतना ध्यान रखना है कि जब भी कभी निर्देशांक लिखेंगे तो पहला मान x से संबंधित होगा और दूसरा मान y से संबंधित होगा, और ये पता करना है कि ये दोनों मान कहाँ मिल रहे हैं, तो वो बिंदु कहाँ स्थित होगा। तो देखिए, जैसे हमें P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, ये चित्र आपके सामने है, ये y अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है, ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु से दाईं ओर अक्ष का मान धनात्मक होता है। मैंने काउंटिंग लिख दी ताकि खाने गिनने नहीं पड़े। एक बड़े खाने का मान 1 लिया गया यहाँ, और पीछे की तरफ चलेंगे तो ऋणात्मक मान होगा अक्ष का। y का मान ऊपर की तरफ धनात्मक और नीचे की तरफ ऋणात्मक होगा। तो सबसे पहले हम निर्देशांक पता करते हैं P बिंदु का। तो देखिए, P बिंदु यहाँ है। निर्देशांक को हमेशा छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे और कॉमा लगा करके 2 मान लिखेंगे, पहला मान अक्ष का और दूसरा मान y का। तो ये देखते हैं P बिंदु में अक्ष का मान कितना है। तो अक्ष का मान देखो, ये लाइन बताएगी। तो अक्ष का मान यहाँ आ रहा है 6, तो ये x लिख देंगे 6। फिर इस बिंदु से चलिए, ये y पर कहाँ काट रहा है, ये देखें, ये प्लस में 3 की ओर काट रहा है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब इसका निर्देशांक हो गया 6, 3। इधर से 3 वाली लाइन चलाएं, नीचे से 6 वाली चलाएं, दोनों जहां कटेंगे वहां कोना होगा, कोने पर डॉट लगा करके गोला बनाकर उस बिंदु को अंकित किया जाता है। ऐसे ही Q बिंदु के निर्देशांक। तो देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं Q बिंदु के निर्देशांक। तो देखिए, पहले x का मान, ये Q है, तो Q से आप अगर नीचे की तरफ आएंगे तो ये x को काटेगा -4 के ऊपर, तो ये -4 हो गया। और Q से जब अपन दाईं तरफ चलेंगे तो ये y अक्ष को काटेगा 6 पर, तो ये प्लस के 6, तो ये हो गया -4, 6। ये Q के निर्देशांक हो गए। यदि R के ज्ञात करने हैं तो देखिए, R x अक्ष को काटता है -3 पर, और इधर चलेंगे तो ये y अक्ष को काटेगा -2 पर, तो -3, -2 इसके निर्देशांक होंगे। बिंदु S के निर्देशांक। तो बिंदु S के निर्देशांक में देखिए, S x को काट रहा है +1 पर, और इधर आएंगे तो y को काट रहा है -5 पर, तो ये हो गया -5। ऐसे अपन किसी भी बिंदु का निर्देशांक पता कर सकते हैं। और इससे पिछली वीडियो मैंने पहले ही बताया था कि जो निर्देशांक यानी x और y का मान यदि प्लस में होगा, दोनों प्लस में होंगे, तो वो प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो देख लीजिए, दोनों धनात्मक हैं। अगर माइनस प्लस की संख्या होगी तो वो द्वितीय चतुर्थांश में होगा, तो देख लीजिए माइनस प्लस है। और यदि दोनों निर्देशांक माइनस में है तो वो तृतीय चतुर्थांश में होगा, तो ये तृतीय में है। और यदि प्लस माइनस की संख्या होगी तो वो चतुर्थ चतुर्थांश में होगी, जो ये बिंदु है। तो इसका एग्जाम्पल भी हो गया। और अपन ये निर्देशांकों के चिन्ह का पता भी कर सकते हैं यदि आपको x x का पता है। देखिए, x का मान प्लस में, y का मान प्लस में, इन दोनों से प्रथम चतुर्थांश बन रहा है, तो प्लस प्लस का ये हो गया। इसे बनाने के लिए x का मान ऋणात्मक है, y का मान धनात्मक है, यानी माइनस प्लस का जो निर्देशांक होगा वो द्वितीय में आएगा। और तृतीय के लिए देखो, x x का मान माइनस में, y का मान भी क्या है, माइनस में, दोनों माइनस के, तृतीय चतुर्थांश में। इस चतुर्थांश को बनाने के लिए x का मान धनात्मक और y का मान ऋणात्मक, तो प्लस माइनस की जो संख्या होगी वो
इसमें आएगी। ऐसे देखो अपन एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं और उसमें यह बताया गया है कि कुछ बिंदु दिए गए हैं और उन बिंदुओं को अपने को अंकित करना है। तो देखिए मैं कुछ निर्देशांक यहां किताब से नोट कर रहा हूं जो क्वेश्चन दिया है, और ग्राफ वाला ये चित्र अपन ऐसे कैसे रख लेते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें कुछ बिंदुओं के निर्देशांक आपको अंकित करने के लिए कहा गया है, और वो बिंदु देखो इसमें दिए हैं। जैसे पहला निर्देशांक पूछा है 1 2, यानी x का मान 1 और y का मान 2। तो देखो x का मान तो 1 ये होगा और y का मान 2, यानी ऊपर की तरफ चलेंगे ऐसे, ये y का मान 2। तो यहां मैं डॉट डॉट लगा करके आपको बता देता हूं, x का मान 1 और y का मान 2 यहां मिलेंगे। ये x का मान 1 हो गया, y का मान 2 हो गया, ये डॉट, ये गोला बना दिया ताकि ये डॉट इसके बीच में दिखे, ज्यादा बड़ा गोला भी नहीं बनाना। मान लेते हैं ये बिंदु A है, तो पहले बिंदु का नाम लिख दें, फिर निर्देशांक लिखें, x का मान 1 और y का मान 2। दूसरा निर्देशांक इसमें पूछा गया है -1 3, x का मान -1, देखो x का मान -1 यहां और y का मान है -1 और 3, y का मान प्लस में 3 है, तो x का मान -1 ये होगा जो अपन ऐसे ऊपर की तरफ चलेंगे। तब तक चलें जब तक y का मान +3 नहीं आ जाता, 3 यहां आएगा, ये दोनों यहां टकराएंगे, यहां कोना बनेगा, गोला बनाएंगे और इसको अपन B बिंदु दे देते हैं और निर्देशांक लिख देंगे। देखो x का मान -1 और y का मान 3, तो -1 और 3 ये इसका निर्देशांक हो गया। अगला बिंदु है इसमें -2 -4, x का मान -2 और y का मान -4, यानी नीचे की तरफ, तो -2 से नीचे की ओर चलेंगे ऐसे, और जैसे ये -4 इधर आएगा, ये यहां टकराएगा, यहां कोना बनेगा, डॉट लगा के गोला बना देंगे और मैं इसको C बिंदु लिख देता हूं। और निर्देशांक क्या होगा, पहले x का मान देखो -2, y का मान देखिए -4, तो -2 और -4 ये बिंदु तृतीय चतुर्थांश में यहां स्थित होगा। अगला इसमें बिंदु दिया है और वो है 3 -2, x का मान 3, देखिए x का मान 3 काउंटिंग से तुरंत पता चल जाता है, और y का मान -2 यानी नीचे की ओर, और ये -2 देखो ये है, ये दोनों मान जहां टकराएंगे वो बिंदु वहां स्थित होगा। तो मान लीजिए D बिंदु है, तो इसके निर्देशांक हो गए x में 3 और y में हो गया -2, यानी ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश में ये बिंदु स्थित हो गया। अगला बिंदु है इसमें 2 0, x का मान 2 प्लस में है, तो देखिए x का मान 2 प्लस में ये है, और y का मान 0, इसका मतलब न ऊपर जाना है न नीचे, ये अक्ष पर ही स्थित होगा। मान लीजिए ये E बिंदु है, तो इसके निर्देशांक हो गए x का मान 2 और y का मान 0। और लास्ट इसमें एक बिंदु और दिया है 0 3, यानी x का मान 0, तो x का मान देखो 0 ये है और y का मान प्लस में 3, तो प्लस में 3 y ऊपर की तरफ चलना होगा, 0 से ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये बिंदु आएगा। मान लीजिए ये F बिंदु है, तो इसके निर्देशांक हो गए 0 3। और यहां देखो एक बात क्लियर हो गई, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो x का मान होगा लेकिन y का मान 0 होगा, और अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है जैसे ये बिंदु है, तो इसमें x का मान 0 होगा और y का मान 3 है, y का मान होगा उसमें। तो ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी बता दिया था। ऐसे ही देखो इसमें कुछ निर्देशांक देंगे और फिर आपसे ये कहेंगे कि इनको क्रमित रूप से मिलाकर आकृति का नाम बताइए, तो हम उनको क्रमित रूप से मिलाएंगे और फिर एक आकृति बना करके उसको बताएंगे। तो इससे आपकी ये बात क्लियर हो जाती है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं निर्देशांक के बारे में। सबसे पहले चीज आती है निर्देशीय अक्ष। निर्देशीय अक्ष दो प्रकार के होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। बाएं से दाएं खींची गई रेखा एक्स अक्ष कहलाती है और ऊपर से नीचे यानी ऊर्ध्वाधर लाइन जो खींची जाती है उसको वाई अक्ष कहते हैं। दोनों एक्स जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो भी प्रतिच्छेद कैसा, लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं,
उसको मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है। ये निर्देशीय अक्ष जब एक दूसरे को काटेंगे तो समतल को 4 भागों में विभाजित करते हैं, 1 2 3 4। ये कहलाता है प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। प्रथम चतुर्थांश में जो निर्देशांक होगा, बात आती है निर्देशांक की, तो निर्देशांक क्या होता है? दो संख्याओं का ऐसा क्रमित युग्म जो किसी बिंदु की स्थिति को समतल में बताता है, वो निर्देशांक हो गया, जो छोटे ब्रैकेट में लिखा जाएगा और x का मान पहले आएगा, y का मान बाद में आएगा, दोनों के बीच में कॉमा लगेगा, और वो हमें इस ग्राफ में अक्षों के माध्यम से, चतुर्थांश के माध्यम से हम उसकी स्थिति का पता लगा सकते हैं, वो निर्देशांक हो गया। अगर दोनों निर्देशांक यानी x और y के मान दोनों धनात्मक हैं तो प्रथम चतुर्थांश में आएगा। अगर x का मान माइनस में, y का मान प्लस में है तो द्वितीय चतुर्थांश में आएगा वो बिंदु, और यदि दोनों ही मान ऋणात्मक होंगे, माइनस के होंगे, तो तृतीय चतुर्थांश में आएगा, और यदि x का मान प्लस में और y का मान माइनस में आ जाएगा तो वो चतुर्थ चतुर्थांश में वो बिंदु स्थित होगा। और एक बात मैंने फिर क्लियर कर दी, पहले भी बताई थी कि अगर कोई बिंदु x x पर स्थित होगा तो x का मान होगा और y का मान 0 होगा, और यदि वो y अक्ष पर होगा तो x का मान 0 और y का मान कुछ ना कुछ होगा, उसका y का मान होगा। तो अगर जहां मानने का प्रश्न होता है कि x x पर स्थित बिंदु के निर्देशांक बताइए, तो तुरंत आप मान लिख सकते हो x0। y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक बताइए, तो हम तुरंत बता सकते हैं 0y। और यदि ये पूछा जाए कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए, तो अपन बता देंगे 0 0। ऐसे ही देखो, इसमें एक छोटा सा मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जो बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। उसमें x x और y x से दूरी पूछी जाती है। तो दूरी के अंदर कई बार लिखते समय गलती कर बैठते हैं, तो वो गलती आपसे नहीं हो, इसके लिए देखो मैं एक छोटा सा प्रश्न लेकर के आपको यहां समझा रहा हूं। इसी के अंदर उसमें आप उसका आंसर ग्राफ से भी दे सकते हैं और वैसे भी दे सकते हैं। तो प्रश्न क्या आता है कि बिंदु -3 4 की x x से दूरी बताइए। प्रश्न आपका है -3 4 की x अक्ष से दूरी, कौन से अक्ष से? x अक्ष से। x अक्ष से दूरी पूछिए। अब इसमें अपन गलती क्या कर बैठते हैं, x अक्ष का नाम आते हैं हम x का मान बता देते हैं कि -3 है, y अक्ष का नाम आते हैं अपन y का मान बता देते हैं कि ये 4 है। ये उल्टा होता है। अगर आपसे x अक्ष से दूरी पूछी जाए तो हमेशा y का मान बताया करें। तो क्या हो गया आंसर? बिंदु -3 4 की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी होगी +4, और y अक्ष से दूरी पूछे तो होगी -3। लेकिन दूरी को कभी भी ऋणात्मक नहीं लिखा जाता, इसलिए हम इसके मापांक लगाएंगे और इसको +3 में कन्वर्ट कर देंगे। यानी दोबारा देखिए, x अक्ष से दूरी होगी 4 और y अक्ष से दूरी होगी 3। इस प्रकार से होती, लेकिन ये होती क्यों है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले हम इस बिंदु को अंकित करेंगे -3 और 4। तो x का मान -3 है और y का मान 4 है। तो देखिए ये बिंदु कहां होगा, x x ये होगा और 4 इधर से आएगा। ये इसको मैं ऐसे ले लेता हूं। ये बिंदु यहां स्थित होगा। मान लो ये a बिंदु है और इसके निर्देशांक हो गए -3 और 4। अब ध्यान से देखना, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये दूरी हमें यहां से प्राप्त होगी जो है 4, और इस बिंदु की दूरी यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो हमें x अक्ष बताएगा ये, और ये है यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी ये होगी -3। अब ध्यान से देखना, यहां लिख रहा हूं मैं x x से दूरी, x x ये होता है, x x से इस बिंदु की दूरी
तो एक्स एक्स से यहां से लेकर यहां तक की दूरी होगी, यानी ये 4 है, ये आएगी, मात्रक लिख देंगे। और यदि मैं यहां बोलूं वाई एक्स से दूरी, तो वाई एक्स से दूरी का मतलब है इस बिंदु की दूरी देखनी है वाई एक्स की इससे। तो देखिए ये वाई एक्स है, इस वाई एक्स से दूरी इस बिंदु की कितनी है, यहां से लेकर यहां तक, यानी -3। तो एक बार तो अपन -3 लिखेंगे, लेकिन दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए इसके मापांक लगा देंगे और यहां लिख देंगे 3 मात्रक। ये बात अच्छे ढंग से याद कर लेना। अगर इसका छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस प्रकार का जरूर होता है। तो मैं आपको एक विशेष राय यही दूंगा कि अगर किसी बिंदु की एक्स एक्स और वाई एक्स से दूरी पूछी जाती है तो आप चित्र के माध्यम से बताएं। और डायरेक्ट आंसर लिखने का तो एकदम सीधा तरीका है, इस बिंदु की एक्स एक्स से दूरी पूछे तो y का मान बता दो, और y एक्स से दूरी पूछे तो x का मान बता दो, और यदि कोई मान ऋणात्मक है तो उसके मापांक लगा दो और उसे धनात्मक बना करके बता दीजिए। आज हम इस वीडियो में इतना ही लेंगे, शेष नया वीडियो लेकर के फिर आपके साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।